एक बात बताऊं, मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी। मैं तो कभी जाता नहीं हूं ब्याह शादियों में, लेकिन ब्याह शादियों में लोग जाएंगे और जाएंगे तो छोरी बारो बेचारो कम से कम 18 साल से पैसा इकट्ठा कर रहे हो कि छोरी को ब्याह अच्छी तरह करूंगा। वो बेचारो मेहनत कर करके पल्लेदारी कर करके पैसा जोड़ता है और वह पैसा दे फिर करता है बारात की खातिर। अपने जान तो कोई कसर ना छोड़ा तो यानी कितने तरह की मिठाई जन काका आइटम, लेकिन वाके बाद भी ऐसे लोग जिनके मुंह में ये आग नहीं लगती कि न के बाकी बड़ाई कर दें कि भैया बहुत अच्छा भयो, बहुत अच्छा भयो। हाँ, न काव नुक्स निकल आई तो बाय गाँव डोलेंगे पूरे क्षेत्र में है। बाकी दही बड़ा वैसे ही खट्टी आता है बेकार है, सड़े गए बताओ है। और तंदूर पे तो रोटी नहीं पूजी है, का सेवा करी वाने है। बाकी रायते में बिल्कुल बूंदी नहीं आती। जो बेचारो 20 साल से कमाए कमाए के एक दिना की लें कि कोई यूं नहीं कहे कि भैया कोई कमी रह गई है। और बाप ने जब दावत करी और नेक जो कमी रह गई तो बिना मुँह में नेक जी आग नहीं लगी कि कम से कम बात न बोले भैया, क्योंकि बाप के दिल पे का बीतेगी है ना। तो जिन तो बुरा और को हो तुम्हारे जीवन है न कोई यदि कैंसिल कर दो आइटम तो जाकर मतलब बाको पानी फेर दो तुमने है। यदि भाव होता तो अचार की रोटी अचार ते रोटी मिल जाती, यदि नेक मठा मिल जाता उतने में तुम अपना पेट भर लेते। और माँ तुम्हें रबड़ी मिली तो तुम्हारा मूड नहीं बनो, माँ समोसा भी मिले तो तुम्हारी जीव स्वाद को लपलपाती रही और कमी रह गई। जलेबी मिली, जन कितने तरह की मिठाई मिली है, पूड़ी पकवान मिले, बाकी बाद में तुम्हारी कछु न कछु कमी रह ही गई। तो ऐसे लोगों को परमात्मा भी कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब भाव होता है ना तो ले भगवान तो भाव के भूखे हैं, उल्टे पीड़ा पर बैठ के खुश रह रहे हैं। जब दरवाजा खुला और भगवान के दर्शन हुए विदुरानी को तो आंखें खुली रह गईं। बहुत देर तक देखती रही। भगवान ने कहा काकी दरवाजा बंद था, हम तो बाहर ही थे और खुल गया तो भी हम तो बाहर ही हैं, कोई अंदर ले ही नहीं जा रहा। तब उन्हें होश आया, आंगन में लाई है और आंगन में ला करके फिर दर्शन करने लगी। भगवान ने कही काकी के जो बैठने की व्यवस्था होगी कि हम ठाड़े ही रहें। तब होश आयो, एरी मैया विदुरानी घर में भीतर घुस के गई और बामे ते निकाल के लाई पीढ़ा। का निकाल के लाई पीढ़ा तो जानती होंगी यहाँ की माताएं, जहाँ पे बैठ के पहले बड़ी बूढ़ी माताएं चाकी चलाती थी हैं, 5-5 किलो अकेली पीस लेती पहली बड़ी बूढ़ी। अब की नहीं, अब तो बिचाई ने अपना शरीर ना ढोरो हैं, पीस के तो तब खवाएंगी। ऐसी माताएं हैं जहाँ में जिन्हें अपने हाथन से पीस के घरे खवाया होए, हाथ खड़े करना अपने हाथ से पीछे होए, ऊपर हाथ करो जिन्हें पीछे होए ईमानदारी से नीचे कर ले। अब ऐसी कोई छोरी है जाने अपने हाथन से पीछे होए, छोरी न की बात कर रहा हूं। अच्छा हाथे, अरे वाह, जाने अपने हाथन से चाकी चलाई हो, चून पीछे होए, है कोई छोरी? मतलब 25 साल तक की होए, 28-30 साल तक की होए, है कोई नहीं करेगी। गप मारे बहुत हैं, फोन चलाए भी बहुत हैं। लेकिन बड़ी बूढ़ी माताओं ने अपने हाथन से पीस के अपने बालक पारे हैं। और केवल बालक ही ना पारे, आदमी ने कहूं पीसवा और हाथ से ही पौहे न के ले। क्यों भैया बताओ हैं?
आदमी को अलग और पौहिन को अलग। दरिया मोटो मोटो और आदमी को नैनो नैनो है। तो जिस पे बैठ करके पीसती थी उसे कहते हैं पीढ़ा। लेकिन बेचारी विदुरानी को दिमाग काम नहीं कर रहा भाव के कारण। पीढ़ा बिछा दो उल्टो, जेवरी नीचे और पाए ऊपर को। अब जब उल्टो पीढ़ा बिछा दो तो यदि कोई नवलपुर को हो तो वहां है तो गुस्सा के मारे चले आ तो बता उल्टी खाटे बिछा दी हमारे लिए है उल्टो पीढ़ा। लेकिन भगवान तो बड़े खुश भये। अरे काकी तेने पीड़ा इतनी अच्छी तरह बिछायो है कि कम से कम कोनिया टेकवे के लिए पाए है। एक बात बताऊं, मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी। मैं तो कभी जाता नहीं हूं ब्याह शादियों में, लेकिन ब्याह शादियों में लोग जाएंगे और जाएंगे तो छोरी बारो बेचारो कम से कम 18 साल से पैसा इकट्ठा कर रहे हो कि छोरी को ब्याह अच्छी तरह करूंगा। वो बेचारो मेहनत कर करके पल्लेदारी कर करके पैसा जोड़ता है और वह पैसा दे फिर करता है बारात की खातिर। अपने जान तो कोई कसर ना छोड़ा था ना। जन कितने तरह की मिठाई जन काका आइटम, लेकिन वाह के बाद भी ऐसे लोग जिनके मुंह में ये आग नहीं लगती कि न के बाकी बड़ाई कर दें कि भैया बहुत अच्छा भयो बहुत अच्छा भयो। हाँ न काव नुक्स निकल आई तो बाय गामत डोलेंगे पूरे क्षेत्र में है। बाकी दही बड़ा वैसे ही खट्टी आता है बेकार है सड़े गए तो है। और तंदूर पे तो रोटी नहीं पूजी है का सेवा करी वाने है। बाकी रायते में बिल्कुल बूंदी नहीं आती। जो बेचारो 20 साल से कमाए कमाए के एक दिना के लें कि कोई न्यू नहीं कहे कि भैया कोई कमी रह गई है। और बाप ने जब दावत करी और नेक जो कमी रह गई तो बिने मुँह में नेक जी आग नहीं लगी कि कम से कम बात न बोले भैया कहूँ कि बाप के दिल पे का बीतेगी है ना। तो जिन बुरा और को होगा तुम्हारे जीवन है न कोई यदि कैंसिल कर दो आइटम तो जाकर मतलब बाको पानी फेर दो तुमने हैं। यदि भाव होता तो अचार की रोटी अचार ते रोटी मिल जाती। यदि नेक मठा मिल जातो उतने में तुम अपना पेट भर लेते। और माँ तुम्हें रबड़ी मिली तो तुम्हारा मूड नहीं बनो। माँ समोसा भी मिले तो तुम्हारी जीव स्वाद को लपलपाती रही और कमी रह गई। जलेबी मिली जन कितने तरह की मिठाई मिली है पूड़ी पकवान मिले बाकी बाद में तुम्हारे कजनों का जो कमी रह ही गई। तो ऐसे लोगों को परमात्मा भी कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब भाव होता है ना तो ले भगवान तो भाव के भूखे हैं, उल्टे पीड़ा पर बैठ के खुश रह रहे हैं। फिर काकी ते बोले काकी अब गले को इतना जोर से खा रहा है ये। काकी ते बोले काकी मुझे भूख लग रही है। अब पहले ते तो सूचना करी नहीं थी, नहीं तो बना के रखी थी खीर पूरी कचौरी। लेकिन केला धरे सो केला निकाल के ले आई और भगवान ते बोली प्रभु मैं अपने हाथन ते खवाए दूं। बोले हाओ। अपने हाथों से खिलाने लगी है विदुरानी। अब अपने हाथों से खिलाने लगी तो दिमाग तो काम कर नहीं रहा, भाव प्रबल है। तो केला को गूदा फिगो और केला को छिलका भगवान के मुंह में दे दो। और एक नहीं जितने केला हतकाए सबको सब गूदा बाहर और छिलका भगवान के पेट में। अब एक दूसरे में डूबे हुए हैं, विदुरानी भगवान में और भगवान
विदुरानी में डूबे हुए हैं। अब क्या हुआ, जब बहुत देर रह गई तो पीछे थे विदुर जी महाराज आए और विदुर जी ने जब विदुरानी को कंधा पकड़ के हिलाया, ए बाबरी, ए पागल, तो होश हथवा शरीर को भैया। परमात्मा या महात्मा जब मिलता है तो जीव को देह से ऊपर उठाता है, और संसार के संबंधी जब मिलते हैं तो व्यक्ति को पुनः देह का ध्यान दिलाते हैं, शरीर का ध्यान दिलाते हैं। विदुर जी महाराज ने जैसे ही विदुरानी को कहा तो विदुरानी उठ करके चली गई। विदुर जी ने कहा, भगवान आपकी आज्ञा होए तो मैं आपको केला के गूदा खवाए दूं। बाप पागल ने तो छिलका खवाए दो और तुम्हारा पूरा मुंह खराब है वो। अब आप आज्ञा दो। भगवान बोले बिल्कुल खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तब जो है विदुर जी महाराज ने केला का गूदा खिलाया। ये कथा सुन भी आई है बेटा? अभी इतनी जल्दी क्यों आ गई? 3:45 बजे अभी तो। आजा, माँ बैठी थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने समझी अभी न करके आई घर में थे। अच्छा, दूर के चले हैं? अच्छा अच्छा, रिश्तेदार हैं, ठीक है ठीक है ठीक है भैया। मैं अनेक कई जगह कथा में 4 बजे आवत है, तो मैं सोच रहा हूँ 4 बजे तो प्रसाद वाले ही होंगे हैं। तो विदुर जी केले के गूदे को खिलाने लगे। और जो केला का गूदा खिलाया तो विदुर जी ने सोचा कि अब स्वाद आरो होगा, लेकिन भगवान बिल्कुल नहीं बोले। विदुर जी ने पूछे कि अब तो स्वाद आ रहा है, तो भगवान नहीं बोले। तब फिर विदुर जी को कहना पड़ा कि भगवान कछु तो बताओ। तब भगवान बोले, सही बताएं? बोले हाँ। बोले बुरा मत मानना? बोले नहीं। तब विदुर जी महाराज से भगवान ने कहा, काका स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में ना। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया।
जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा